जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा मुहिम चल रहा है कैसे बनेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन। और आप सभी को ये भी चीज़ मालूम है, अंजुमन इस्लामिया के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं, किन्हें वोट दिया जाए और किन्हें चुन के आना चाहिए। इसी सिलसिले में जैसा कि आप हमारा पहले भी वीडियो देख चुके हैं कि हम लोगों से एक नई शख्सियत से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अंजुमन इस्लामिया में आने के बाद कैसे बनाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक नई शख्सियत इस वक्त हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, जिनका नाम जमील खान है। और उनसे हम बात करने वाले और जानने वाले हैं कि जमील खान साहब किस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाएंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जमील खान साहब, आपका सीएमपी न्यूज़ झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अग्रणी नेता थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, अंग्रेज़ों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था रांची में। उनने एक सपना देखा, ख्वाब देखा, अंजुमन इस्लामिया रांची का गठन किया उन्होंने और मदरसा इस्लामिया का तामीर कराया। यहाँ तक कि जब पैसा चंदा कर रहे थे, पैसा नहीं था, अपनी बीवी के जेवरात को भी बिक्री करके लगा दिए। उनका एक प्रेस था कलकत्ता में, अल हिलाल अल बिलाग, दोनों प्रेस को बेच के भी पैसा लगा दिए और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने हो। देश के पहले शिक्षा मंत्री। और अभी आप देख रहे हैं जो कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज का जो हालात है, आज़ाद हाई स्कूल का जो हालात है, क्या वो सपनों का जो सोचे थे कि इस तरह का तालीम जो मियार होना चाहिए, वो मियार क्या तालीम हो रही है यहाँ पे, वो एक देखने या समझने की चीज़ है। तो पहले तो उनका जो शिक्षा मंत्री थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जब तक तालीम सही नहीं होगा, आप कभी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है तालीम। अब ये बताइए कि अभी आप सदर पोस्ट के लिए आप खड़े हुए हैं अंजुमन इस्लामिया में, तो आपका जो मोटिव है, जो विज़न है, आप किस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुरखों ने मौलाना आज़ाद कॉलेज का तामीर हुआ, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल, आपका अंजुमन प्लाजा जो मार्केट है वो हो गया, ये आपका मुसाफिर खाना, ये सब चीज़, कब्रिस्तान हो गया, ईदगाह हो गया, ये सारी चीज़ जो है 7 साल पहले तामीर की हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 7 सालों में क्या किया गया। ठीक है, तो आप 7 साल को देखिए कि किस प्रकार ये लोग क्या किए नहीं किए, इसको देखने की चीज़ है। और बात जब तक, आपको क्या लगता है जो 7 सालों में जो काम हुआ है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप ये तो देखने की चीज़ है, आवाम देख रही है कि 7 साल पहले जो हॉस्पिटल का तामीर हुआ था वो जनाब सईद साहब के समय में हुआ था तामीर। हाजी निसार आए नामुल सदर जब थे, उनके दौर में शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की थे उस वक्त, उन्होंने उनसे सरकारी फंड लेकर मदरसा ये मुसाफिर खाना का तामीर करवाया। उसके बाद कौन सा काम किया है, ये देखने का समझने की चीज़ है, नज़र तो नहीं आ रही है। चलिए हम मेडिकल के क्षेत्र में बात करते हैं। हालांकि क्षेत्र कई सारा है, हम एक एक करके आते हैं। पहले मेडिकल के क्षेत्र में बात करते हैं। जो भी हॉस्पिटल का काम हो रहा है या वहाँ से जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, गरीब लोगों का जो इलाज हो रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वहाँ पे विकास जो हुआ है, जितना विकास हो पाया है 7 सालों में, क्या उससे अधिक विकास हो सकता था? क्या ज़रूरत है वहाँ पर? 7 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ। 6 महीना आप छोड़ दें, 6 महीने जैसे पीछे चले जाएंगे आप। 6 महीना आप मानते हैं विकास हुआ है? 6 महीना मानते हैं कि विकास हुआ है। क्या कारण ऐसा है कि 6 महीना में विकास की अब आप बात बोल रहे हैं और वाकई में विकास हुआ है? और भी लोगों का कहना है ये। क्या कारण ऐसा रहा कि 6 महीने में विकास हुआ है? शायद 6.5 साल उस तरह से और हुआ होता तो कुछ और मामला होता। क्या कहते हैं इसमें? ये सिर्फ चुनाव का ये था कि चुनाव आने वाला है, फिर चुनाव में जीत के आना है, इसलिए वहाँ पे 6 महीने में काम हुआ। मतलब आपका कहना है कि 6 महीना जो काम हुआ है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में जी, वो चुनाव के मद्देनज़र हुआ है। मद्देनजर हुआ। तो 6.5 साल अगर पूरा काम होता तो अंजुमन इस्लामिया का हॉस्पिटल कहाँ होता? तो सपनों का जो आपका अंजुमन बन जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सपनों का अंजुमन बन जाता है, अगर इसी स्पीड से काम होता। लेकिन 7 सालों में क्या हुआ, सिर्फ 6 महीने में ये काम हुआ है, जो भी वहाँ पे हुआ है काम, फिर भी वो नाकाफ़ी है। अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। जिस तरह का हॉस्पिटल होना चाहिए, जिस तरह इलाज होना चाहिए, वो इलाज आज भी नहीं है, आज भी पिछड़ा हुआ है। अभी भी बहुत सारे काम की ज़रूरत है।
जैसे वहाँ अगर हम बात करें, अभी तो कुछ स्ट्रक्चर भी नया बना है वहाँ। जी। अगर हम बात करें डॉक्टरों की बात करें, वहाँ की मैनेजमेंट की बात करें, वहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनका जो रख रखाव है, उनका देखभाल है, उसकी हम बात करें, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या लगता है? उसको देखना होगा, समझना होगा। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ लॉकडाउन का पीरियड। लॉकडाउन में एक गर्भवती महिला घर से निकलती है, उसको जो हॉस्पिटल में जाता है, जो कोई इलाज नहीं होता है, बच्चा जन्म लेता है, 15 मिनट में डेड कर जाता है। फिर दूसरी जो एक महिला, वो रात को फिर निकलते हैं। ये दूसरे लॉकडाउन की बात है कि पहले लॉकडाउन? पहले लॉकडाउन की बात है। पहले लॉकडाउन की बात। फिर एक महिला रात को निकलती है, वहाँ जाता है, वहाँ डिलीवरी तक का इंतजाम नहीं है, वो भी रास्ते में उनका बच्चा हो जाता है। ये हालात है। उसके बाद एक ग्वाला लड़का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था, वो लड़का जब अंजुमन गया, कोई इलाज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। वो लड़का जो तड़प तड़प के वहाँ उनका जान चला गया। ये व्यवस्था है आपका हॉस्पिटल का। अभी 6 महीना छोड़ देता है। गोलटोली, हिंदपीढ़ी गोलटोली। तो हॉस्पिटल में जो काम हुआ, चलिए उसके अलावा हम बढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम मौलाना आज़ाद कॉलेज की बात करें, हम आज़ाद हाई स्कूल की बात करें, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आज़ाद हाई स्कूल बस से बदतर स्थिति में है, और जो ज़मीन वहाँ पे है उसमें दुकानदारों ने कब्जा करके कब्जा जमा कर रखा है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। उस बहुत ही मतलब कि क्या हम आपको बताएं, स्थिति बहुत गंभीर है वहाँ पे। तालीम के नाम पे मजाक हो रहा है वहाँ पे, वो कोई देखने वाला उसको नहीं है। मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारे में क्या बताएं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कॉलेज जो है, उसकी स्थिति भी जो है दयनीय है। वहाँ भी कुछ नहीं है। सिर्फ जो है सिर्फ हॉस्पिटल में जो 6 महीने में काम हुआ, उसके बाद एक काम भी ऐसा नहीं है जिसको सराहा जाए इन्होंने काम किया। बिल्कुल गलत। तो कुल मिलाकर के आपको जो लग रहा है विकास का काम और होना चाहिए था। अब जैसे हम बात करें जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे उनका अंजुमन इस्लामिया का मार्केट हो, या और भी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, क्या अंजुमन इस्लामिया उस काबिल नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के अलावा और भी दूसरी प्रॉपर्टी खड़ा किया जा सके, एक नया कॉलेज बनाया जा सके, एक नई स्कूल की तामीर की जा सके, जहाँ पे हमारे कौम के लोग या किसी भी कौम के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी कौम के लोग वहाँ शिक्षा हासिल कर सकें? क्या इतनी सलाहियत अंजुमन इस्लामिया की नहीं है? क्या इतना इनकम नहीं हो पाता है? इनकम तो बहुत होता है। सिर्फ यहाँ पे कहना है कि मान लीजिए कि जो इनकम होता है उससे ये जो कॉलेज और हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बन सकता है। आप जब पहला भी एक मिसाल मैंने दिया कि इससे पहले भी लोगों ने बंधु तरीके से सरकारी फंड लेके तामीर किया लोगों ने मसहबी खाना का। क्यों नहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर, जब वो देश के अगुआ नेता थे, उनके नाम पर सरकार से क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? सरकार फंड देती है, अल्पसंख्यक कल्याण में दूसरा सारा फंड जो है लेस कर जाता है, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, उसका यूज क्यों नहीं है? सरकारी फंड का यूज क्यों नहीं हुआ? बेहतर स्कूल किया जा सकता था, कॉलेज किया जा सकता था, ज़मीन भी मिलता, पैसा भी मिलता, फंड मिलता, लेकिन उस तरफ किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ। हम लोग जीत के आएंगे, इस पर भी काम करेंगे। जो साधन है अंजुमन में, उसके अलावा सरकार को देना होगा। क्यों नहीं सरकार देगी? मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ कमी रह गई। कमी रह गई। वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया। और एक आदमी को कितना बार आजमाएंगे लोग? 7 साल तो आजमाए, फिर क्या उन्हीं को आजमाना है? इसलिए इस बार बदलाव के लिए वोट दीजिए। मैं जनता से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, इस बार बदलाव कीजिए और एक नौजवानों का टीम को जिता कर लाए, ताकि एक नए तरीक़े से अंजुमन का विकास हो। एक चीज़ हमेशा बात होती है, एक विवादों में घेरे में रहता है अंजुमन इस्लामिया, वहाँ के इनकम और एक्सपेंस को लेकर के, कि इनकम और एक्सपेंस का ब्यौरा जो है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। लोग इनकम भी जान नहीं पाते हैं और एक्सपेंस का भी उनको डिटेल नहीं मिल पाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या तरीका होना चाहिए, क्या एक माध्यम होना चाहिए जिसके तहत आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके? लोग सिर्फ बायोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन बायोलॉजी पर अमल नहीं करते हैं। उसमें लिखा गया कि मुंतज़मा की मीटिंग हर 3 महीने में होना चाहिए। 7 सालों में एक भी मुंतज़मा की मीटिंग नहीं हुई, जबकि 3 महीने में 6 महीने में कम से कम मीटिंग मुंतज़मा को बुला के हिसाब किताब दिया जाता, उनसे राय ली जाती। ये एक बार मैं बीच में बोलूँगा, इस ये मीटिंग की जो बात होती है, मैंने भी जितनी जगह भी इंटरव्यू लिया,
हर जगह पे ये बात होती है कि मीटिंग नहीं होता है, मीटिंग नहीं होता है। तो 7 सालों में अगर मीटिंग नहीं हो रहा है, एक होता है मीटिंग होने के बाद एक कोई भी डिसीजन एक परफेक्ट हो पाता है, तो क्या ऐसा कारण रहता है जिसकी वजह से ये लोग मीटिंग नहीं कर पाते? वो तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या कारण है कि आप बायलॉज पर अमल नहीं करते हैं, दस्तूर की बात करते हैं, दस्तूर पर अमल नहीं करते हैं, क्या कारण है? ये तो वही बता पाएंगे कि इस पर अमल क्यों नहीं हुई। लोगों ने एक बार भी मुनासिब नहीं समझा मुंतजमा बुलाने की। जो वोटर होते हैं उनको मुंतजमा कहा जाता है, उनका मीटिंग एक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हिसाब किताब देते हैं? तो चलिए 100 है, 100 में आप कितना नंबर देंगे? 10 नंबर दे रहा हूँ। 100 में 10, मतलब अगर 10 की बात करें 10 में 1 नंबर आप दे रहे हैं। 10 में 1 नंबर दे रहा हूँ। नहीं तो सपनों का अंजुमन बन चुका होता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सपना जो चूर चूर नहीं होता। मतलब 10 में 1 नंबर देने का मतलब हुआ कि 10% भी विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो 7 साल में 10% विकास 10% भी विकास नहीं हुआ। ये मतलब आम जनता के साथ सिर्फ हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए आप, वही कहीं पे भी ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जो विकास हुआ। ये ठगने का काम किए हैं लोग। चलिए, आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ है, तो आप सदर पद के लिए प्रत्याशी हैं और आपने जैसा कहा कि आप अंजुमन इस्लामिया के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाएंगे, तो आपका भी कुछ मैनिफेस्टो होगा, कुछ घोषणा पत्र होगा, किस तरह से आप काम करेंगे? उसमें जो भी है साधन, इसके अलावा सरकारी फंड का भरपूर इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है? उससे ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, नहीं तो बहुत मुश्किल है। डीएवी की तरह स्कूल अगर बनाना चाहें आप, 10+2 अगर बनाना चाहें आप, कॉलेज बनाना चाहते हैं आप, बगैर सरकारी फंड का वो संभव नहीं है, वो करना पड़ेगा। इस पर ज़्यादा फोकस मेरा जो है उसी पर रहेगा। अच्छा, अब चलिए, अब ये तो हो गई घोषणा पत्र आप रिलीज़ करेंगे, वो लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन हम अगर ऐसे बात करें, चूँकि सारी चीज़ें आप जानते हैं कि कहाँ पे विकास हुआ है और कहाँ विकास बाकी है, कहाँ पे विकास करना है अपने को, तो अब हम बात करें, एक एक करके हम आते हैं। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे आम पब्लिक को इलाज कराने में आसानी हो? देखिए, पहले तो पीछे जो ज़मीन है उस पर रोज़गार की बात करता हूँ। नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए जहाँ ट्रेनिंग लेंगे नर्स, उससे रोज़गार ही मिलेगा, समझे? इस तरह का ब्लड बैंक वहाँ पे नहीं है और क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी लाना होगा। मशीन लिया है, उससे क्या होता है? क्वालिटी डेवलप करना होगा। बहुत सारी चीज़ों की कमी है जो वहाँ पर अभी बाकी है करना। एक समय था कि हम, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि के सिन्हा जैसे डॉक्टर भी वहाँ बैठते थे, तो आज क्या वजह है कि बड़े डॉक्टरों की कमी हो गई है? बहुत सारे बड़े डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, लेकिन मैनेजमेंट, वहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम ही गलत है, वो सही नहीं है। मतलब कुल मिला के आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब और दूसरी अगर हम बात करें, अगर स्कूल की हम बात करें, अब फिर हम शिक्षा में आ रहे हैं, स्कूल की बात करें और कॉलेज की बात करें, तो ये सरकारी फ़ंड के अलावा वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे टीचर हैं, या जिस तरह से वहाँ का अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो उस हिसाब से आप और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अगर आते हैं तो? एकदम नए तरीके, नए सिरे से काम करना होगा। बिल्कुल जीरो लेवल पे है, एकदम जीरो लेवल पे, फिर से उसमें काम करने की ज़रूरत है। एक नए तरीके से, नए जोश के साथ फिर काम करना होगा, तब बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है कि जब सभी इस कॉलेजों का जब एडमिशन हो जाता है, तो लास्ट में लोग अंजुमन का जो कॉलेज है अपना, मौलाना आज़ाद कॉलेज, वहाँ जाते हैं और डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो अंजुमन के सदस्य होते हैं आज तक, वो अपने बच्चों को उस कॉलेज में नहीं पढ़ाते। तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा मैनेजमेंट आएगा या ऐसा कुछ लेकर के आप आएंगे कि वो ऐसा कॉलेज बन जाए कि लोग अपने बच्चों को सबसे पहले प्रीफर करें कि संजेवियर कॉलेज नहीं जा करके मौलाना आज़ाद कॉलेज में एडमिशन कराएं? क्यों बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करेंगे? लोग क्यों भेजेंगे? क्या वहाँ पर इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं? क्या वहाँ से IAS IPS निकल सकता है? क्या उस लेवल की पढ़ाई है? नहीं, वहाँ पर तो साइंस की भी पढ़ाई, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आर्ट्स पे किया जा रहा है, साइंस नहीं किया जा रहा है। किस तरह से लोग बनेंगे? इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS वहाँ से निकल सकते हैं लोग। जब कहीं एडमिशन नहीं होता है तो लास्ट में वहाँ पर जगह खाली है, वहाँ एडमिशन हो जाएगा। ये जैसा आपने देखा कि ये हमारे साथ थे जमील खान साहब, और ये सदर पोस्ट के प्रत्याशी हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अंजुमन के विकास के ऊपर बेबाकी से अपनी बातों को रखा और हर मुद्दों पे उन्होंने बात की। इन्होंने ये भी कहा कि अंजुमन हॉस्पिटल का जो विकास हुआ है वो 6 महीने में काफ़ी विकास हुआ है,
और जिस तरह का विकास 6 महीने के अंदर हुआ है, ये अगर विकास 6.5 साल और अगर हुआ होता तो अंजुमन इस्लामिया के हॉस्पिटल का मुकाम एक अलग होता है। और दूसरा बात इन्होंने कहा कि एजुकेशन पे काम होने की ज़रूरत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो कॉलेज है, मौलाना आज़ाद कॉलेज, उसमें काम होने की ज़रूरत है। और ये भी इन्होंने कहा कि अगर आते हैं, अगर ये सदर बनते हैं तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाएंगे और उस मुकाम पे लेके जाएंगे मौलाना आज़ाद कॉलेज को कि जो सदस्य होंगे अंजुमन इस्लामिया के, उनके भी बच्चे उस कॉलेज में पढ़ पाएंगे। पहला प्रेफरेंस लोगों का होगा कि पहले उस कॉलेज में एडमिशन कराएं, ना कि सेंट जेवियर कॉलेज और बड़े कॉलेजों में जाएं। ये वो मैनेजमेंट होगा और वो शिक्षा का स्टैंडर्ड होगा कि लोग वहाँ पे पढ़ने आएंगे। तो इसी तरह से हम एक नई शख्सियत के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, और आप लोग को बताएंगे कि जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका क्या विज़न है, क्या उनका घोषणा पत्र है, क्या वो कैसे काम करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें CMP न्यूज़ झारखंड। तब तक के लिए जय हिंद।